क्या कोरोना की दूसरी लहर में परीक्षाएं होनी चाहिए? क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जान जोखिम में डालनी चाहिए? क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षाओं का दूसरा उपाय है? क्या सीबीएसई और सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था? कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से कहर बरपा रही है, रोजाना लाख के पार कोरोना केस जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 4 मई से 10वीं और 12वीं सीबीएसई का इम्तिहान शुरू होना है और अचानक कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बढ़ते केस का मीटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बड़ा फैसला कर लिया है। कोरोना विस्फोट के चलते 15 अप्रैल से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कई जिलों में लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में यह फैसला लिया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के सभी स्कूल, सभी क्लासेस अगले आदेश तक बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली में प्रैक्टिकल एग्जाम भी अगले आदेश तक टाल दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीबीएसई बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर कोई बड़ा फैसला लेगा? बच्चों और अभिभावकों की चिंता से पीएम मोदी भी वाकिफ हैं। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने माना कि ये ऐसी स्थिति है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं। कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं। पिछले साल की बात करें तो परीक्षा टालने की मांग को लेकर अभिभावक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पिछले साल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के आधार पर नतीजे का ऐलान किया गया। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी प्रचंड नजर आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, छात्रों और अभिभावकों को इसका इंतजार है। आज तक